नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाय अंकित सर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 25 के बारे में। फ्रेंड्स, यह मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा। टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और जो है पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें जो प्रश्न होने वाले फ्रेंड्स, वह 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे प्रश्न है कुछ इस तरीके से, जैसे एक वृत्त की परिधि और एक आयत का परिमाप बराबर है। एक वृत्त की परिधि और एक आयत का परिमाप बराबर है यदि आयत की भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। तो फ्रेंड बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसी प्रकार से प्रश्न एक और है, यह 4500 की धनराशि कितनी वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 5310 हो जाएगी। तो कितने परसेंट से वह 5310 हो जाएगी। तो इसी प्रकार का प्रश्न देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। अगर आप फ्रेंड्स इन सभी में जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन या यूपीएसएससी, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स या ग्रुप एक्सवाई, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी या एसएससी स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलते फ्रेंड्स आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का जो पहला प्रश्न होने वाला है, जैसे दिया गया है, एक वृत्त की परिधि और एक आयत का परिमाप बराबर है। अगर हम वृत्त की परिधि की बात करते हैं तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। 2πr और आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यह दोनों आपस में बराबर हैं यदि आयत की भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं। तो आयत की भुजाएं जो है वह 15 और 7 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 15 और 7 निकल के आ जाएगा 22। 15 7 कितने 22 निकल के आ जाएगा, 2 गुणे 22। और यहाँ पर दिया गया 2 गुणे 22 बटा 7 गुणे आर गुणे आर। तो यहाँ से 22 से 22 चला जाएगा और 2 से 2 चला जाएगा। तो आर बराबर क्या निकल के फ्रेंड्स, 7 निकल के आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है फ्रेंड 2πr। 2πr स्क्वायर मतलब कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 रख देंगे हम और आर का मान 7 गुणे 7 रख देंगे। तो यहाँ से 7 से 7 का कैंसिल हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15। तो 154 निकल के आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मतलब कि 22/7 गुणे 7 गुणे 7। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद चले जाएंगे तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैसे यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक खिलौने का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के 4/3 है। किसके क्रय मूल्य के 4/3 के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब क्रय मूल्य का दिया है तो नीचे जो दिया रहता है फ्रेंड्स, यह है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और ऊपर जो दिया है वह इसका है इस फ्रेंड, इसका जो 4 दिया गया है, 4 जो है इसका विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य है मतलब कि एसपी है। एसपी 4 है और क्रय मूल्य 3 है। तो 4 में मतलब 3 से 1 हो रहा है, मतलब 1 का फायदा हो रहा है। तो किसके रिस्पेक्ट, 3 के रिस्पेक्ट में और गुणे 100। कितना परसेंटेज हो रहा है, 100%। तो यहाँ से 3 मतलब कि 1/3 मतलब 100/3 अगर करेंगे तो यहाँ निकल के आएगा फ्रेंड्स 1/3 1/3 निकल के आ जाएगा। तो 1/3% किस में दिया गया फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी सी कहाँ से होगा पागल। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, जैसे दिया गया है
एक खिलौने का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के 4/3 के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सीपी बताया गया, एसपी एसपी जो है वह बराबर है सीपी के, मतलब क्रय मूल्य के, कॉस्ट प्राइस के, वह बराबर है, मतलब कि 1/4/3 के बराबर है। तो यहाँ से बात करेंगे एसपी अपान सीपी, एसपी अपान सीपी, सीपी को उधर लेके जाए तो 4/3 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि अगर एसपी बराबर 4 है और सीपी बराबर 3 है, तो यहाँ से लाभ कितने का हो रहा है? लाभ हो रहा है 1 का, किसके रिस्पेक्ट में? 3 के रिस्पेक्ट में। कितना परसेंटेज हो रहा है? गुणे 100%। तो यहाँ से निकल के आएगा 100/3 परसेंटेज, 100/3%। तो यह किस में दिया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा देंगे और तुरंत दें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 17 जोड़ने पर वह प्राप्त संख्या 520 और 936 से विभाज्य हो जाए, पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उसमें हम 17 को जोड़ देंगे, वही तो बताया कि इसमें 17 जोड़ने पर, तो इन सभी में हम 17 को जोड़ देंगे। 17 को हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ से निकल के आएगा 17, 43 में अगर 17 जोड़ेंगे तो यह 60 निकल के आएगा। 60 मतलब 4660 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 43 दिया गया, 43 में अगर 17 जोड़ते हैं तो यह भी 60 निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स 63 दिया गया है, 63 में अगर 17 जोड़ते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ निकल के आएगा 80, 80 निकल के मतलब 4680 हो जाएगा। अगर इसमें जोड़ते हैं फ्रेंड तो 7 6 13, 7 6 13, 6 1 7 1 8 और 43, 43 से 83। अगर बात करते हैं 520, अगर कोई संख्या 520 से विभाजित तो वह किससे विभाज्य होगी? तो हम कहेंगे वह 13 से विभाज्य होगी और 4 से विभाज्य होगी और 10 से भी विभाज्य हो जाएगी, 10 से भी विभाज्य होगी। अगर 936 से कोई संख्या विभाजित है तो हम कहेंगे वह 9 से विभाजित है और 4 से भी विभाजित होगी, 9 से और 4 से दोनों से विभाजित होगी। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स, अगर चेक करते हैं हम पहले ऑप्शन को, अगर हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं तो यहाँ पे 6 6 12, 12 और 4, 12 6 6 12 और 12 4 16, 12 4 16, जो कि यह 9 से विभाजित नहीं है। इसमें दिखाया गया 9 से भी विभाजित होनी चाहिए, तो 9 से यह विभाजित नहीं है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है यह गलत जवाब हो जाएगा। अगर हम सेकंड में चलते हैं तो सेकंड में भी वही आ रहा है 6 6 12 और 4 16, यह भी नहीं होगा 9 से। और थर्ड वाले में चलते हैं फ्रेंड्स, तो थर्ड वाले में चलते हैं। अगर थर्ड वाले की बात करते हैं हम तो यहाँ पे देखते हैं कि 8 6 4, 8 6 4 10 8 18, तो जो कि 18 आ रहा है, तो यह 9 से विभाजित है। और इसी प्रकार से हम चेक कर लेते हैं इसको, तो यह फ्रेंड देख रहे हैं यहाँ पर 3 है और यहाँ पर इसमें 10 है, 10 है, तो जाहिर सी बात है कि क्या के स्थान पर 0 होगा, तो यह भी विभाज्य नहीं होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन सही हो रहा है, कौन सा है? वह ऑप्शन नंबर सी है, जो कि 9 से विभाजित है और 10 से विभाजित है, और यह 13 से भी विभाजित होगी। तो 13 देख लेते हैं, तो 13 दूना 26 और 13 तिया 39, 13 तिया 39, 39 और 7 हो जाएगा 78, 13 छंग 78, जो कि यह 13 से भी विभाज्य है। तो 4 से चेक लेते, 4 से चेक करने क्या होता है? अंत का दूसरा, अंत का 2 हम चेक कर लेंगे, 4 दूनी 8, तो यह भी विभाज्य है। मतलब कि ऑप्शन नंबर जो सी है यह सभी से विभाज्य हो जाएगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 4500 की धनराशि कितनी वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 5310 हो जाएगी? साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज क्या होता है? हर साल समान होती है। अगर 5310 हुआ है 4 वर्ष में, तो 5310 में से हम 4500 को घटा देंगे। जैसे घटाएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ 53 में से अगर हम 45 को घटाते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 8 निकल गया, तो 810 इसका हो जाएगा ब्याज। 810 कितने वर्ष में हो रहा है? 4 वर्ष में हो रहा है। तो कितने पर? 4500 पर, 4500 गुणे 4 और गुणे आर हमको पता नहीं रेट, और बटे में 100, बटे में 100, तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से आर हम निकाल लेंगे, आर बराबर हो जाएगा 810 बटा 45 गुणे 4, 45 गुणे 4। अगर हम 45 गुणे 4 करते हैं, इसको हम गुणा करते हैं, 45 दूना 90, 90 हो जाएगा और गुणे 2 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा। तो 9 से अगर काटते हैं 9 9 81, तो मतलब कि 9/2%, 9/2%, 9/2% को क्या लिखते हैं फ्रेंड्स? तो इसको हम लिखते हैं 4.5%, 4.5% हम लिखते हैं 9/2 को।
तो 4.5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम सही लगा देंगे। उसके बाद चले जाएंगे फ्रेंड्स तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बोर्ड मास नियम के में अक्षर बी किसके लिए प्रयुक्त होता है। अगर हम बोर्ड मास में अगर हम बी देखते हैं तो बी का प्रयोग किसके लिए होता है, बी का प्रयोग होता है फ्रेंड्स ब्रैकेट्स के लिए। किसके लिए, ब्रैकेट्स के लिए। ब्रैकेट्स ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगर ओ की बात करते हैं, ओ मतलब होता है आप के लिए प्रयोग होता है। डी मतलब होता है डिवाइड, डी मतलब होता है फ्रेंड्स डिवाइड होता है, मतलब कि भाग के लिए। और यम मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा के लिए। ए होता है फ्रेंड्स एडिशन, एडिशन होता है जोड़ के लिए। यस होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक बल्लेबाज अपनी 18वीं पारी में 80 रन का स्कोर बनाता है। कितनी, 18वीं पारी में 80 रन का स्कोर बनाता है, और इस तरह उसका औसत जो है वह 4 बढ़ जाता है। औसत जो है वह 4 बढ़ जाता है किसके बनाने से, 18वीं पारी में जो है वह 80 रन देता है, और इसका जो स्कोर है वह 4 बढ़ जाता है किससे, जो 17 पारियों में उन्होंने बनाया था उससे जो है इसका स्कोर 80 मतलब कि 4 बढ़ जाता है। तो 18 पारी में अगर 4 बढ़ जाता है तो 18 चौक 72, तो 72 बढ़ गया है। कितना बढ़ गया, 72 बढ़ गया कितने, 18 में। तो यहाँ से अगर हम 80 में से अगर हम 72 को घटा देते हैं फ्रेंड, तो वह निकल के आएगा जो 17 मतलब जो 17 पारियों में उन्होंने बनाया था उसका स्कोर। तो 80 में से अगर 72 चला जाएगा तो यहाँ से निकल के आएगा 8 निकल के आएगा। तो 17 पारियों में उसका स्कोर कितना था, 8 था। तो 4 बढ़ गया है, 4 बढ़ गया 80 में। तो 8 में अगर 4 बढ़ गया तो कितना, 12 निकल के आएगा। 8 4 12। तो अब जो है उसका स्कोर मतलब 18वीं पारी के बाद उसका औसत कितना निकल के आ जाएगा, तो 18वीं पारी के बाद उसका औसत जो है वह 12 हो जाएगा। कितना है फ्रेंड्स, 12 हो जाएगा। 12 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ए आता है सही जवाब, तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक्स और वाई का औसत वजन 40 kg है। 40 kg है, और वाई और आर का औसत वजन 62 kg है, तथा यक्स और वाई आर का औसत वजन 56 kg है। यक्स का वजन बताना है कि क्या निकल के आएगा। अगर हम यक्स प्लस वाई का औसत दिया गया यहाँ पर 40, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 40 दूना 80 निकल गया। और वाई प्लस आर का योग दिया गया है औसत वजन, तो औसत वजन इनका योग कितना आएगा, वाई प्लस आर, तो इनका योग कितना निकलेगा, 62 दूना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124 निकल के आ जाएगा। यक्स और आर है, इसका औसत वजन 56 है, तो यक्स प्लस आर हो जाएगा। इनका योग जो हो जाएगा वह हो जाएगा 56 दूना 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 11, 112 निकल के आ जाएगा। अगर हम इन तीनों को हम जोड़ देते हैं, इन दोनों का फ्रेंड्स जोड़ते हैं, अगर इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो यहाँ से देखते हैं यक्स और यक्स 2x हो जाएगा, प्लस वाई और वाई 2y हो जाएगा, और आर 2r हो जाएगा, प्लस का 2r बराबर 4 और 2 6, 2 1 3, 3 8 3 11, 11 के 1 1 2 1 3, 316 निकल के आ रहा है। 316 आ रहा है 2 में, मतलब यक्स प्लस वाई प्लस आर है। अगर हम देखते हैं तो 316 का हम आधा करेंगे तो 2 1 2 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 1 11 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो ये 258 निकल के आ रहा है। तो यहाँ से देखते हैं अगर हम y प्लस अगर r घटा देते हैं इसमें से, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। y प्लस आर बराबर कितना दिया, 124, तो x प्लस वाई प्लस आर बराबर कितना दिया, 124 दिया गया है। 124 बराबर 258, तो यक्स की वैल्यू यहाँ से निकल गया। एक्स की वैल्यू अगर हम 254 में से 124 घटाते हैं तो 0 हो जाएगा, और 5 में से 2 चला जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब कि और 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यक्स का मान जो निकल के आ रहा है वह 123 kg निकल के आ रहा है। कितना निकल फ्रेंड्स, 102 में से 1 चला जाएगा, सॉरी 5 में से 2 चला जाएगा 3 हो जाएगा, 2 1 2, यहाँ पर 1 ही आएगा, यहाँ पर क्या है फ्रेंड 1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 2 1 2, अगर हम भाग करेंगे 2 से तो 2 1 2 एक बार जा रहा है, यहाँ से 1 आ जाएगा, तो यहाँ से 30 आ जाएगा। तो यक्स का वजन कितना आ जाएगा, यक्स का वजन 30 kg निकल के आ जाएगा। तो 30 kg किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा देंगे। उसके बाद चले जाएंगे तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक धनराशि ABCD के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित की जानी है। यदि A को D से 1000 रुपया अधिक मिलता है तो B का हिस्सा बताना है। B का हिस्सा कितना है फ्रेंड्स? तो B का हिस्सा हम कहेंगे 2 है। B का हिस्सा कितना है? 2 है। और A को D से A का है 5 और D का है 3। A का है 5, B का है 3। तो इन दोनों का अंतर दिया गया है 2। 2 बराबर है 1000 दिया गया है। 1000 दिया गया है तो हमको B का हिस्सा निकालना है। B का हिस्सा कितना है? 2 ही है। तो 2 बराबर 1000 निकाला तो 2 बराबर हमको निकालना ही है। तो 2 बराबर 1000 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही निकल के आ जाएगा। तो B का हिस्सा कितना है? 1000 है, क्योंकि B का मान जो है वह 2 ही दिया गया है। तो 2 बराबर हमको निकालना, तो A और D के बीच का अंतर जो है वह अधिक दिया गया है तो अंतर ही होगा। तो अधिक या कम दिया था फ्रेंड तो अंतर ही निकल के आता है। क्या निकल के आता है? अंतर ही आता है। तो यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है? 2 का आ रहा है। तो 2 बराबर 1000 हो गया। तो यहाँ से हमको B का मान भी आता है, तो B की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 बराबर भी 1000 आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। सिमरन को 3200 मूल्य वाले एक ओवन पर 20% की छूट मिलती है। चूँकि वह नगद भुगतान करती है इसलिए इसे 5% एक अतिरिक्त छूट भी मिलती है। इसके द्वारा किए गए आगे भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। उसे कुल छूट कितनी मिली फ्रेंड? तो उसे कुल छूट मिली एक तो 20 का और एक तो 5 का। एक तो 20 का मिला है और एक 5 का उसे छूट मिली है। तो 20 का और 5 का हम छूट निकाल देंगे। अगर जैसे निकालते हैं कि 3200 की राशि है, कितने की? 3200 की राशि है। एक पर मिल रहा है 20% मतलब छूट, मतलब कि उसे 80 रुपये में मिल रहा है। 80 रुपये में उसे मिल रहा है, मतलब 80% पे उसको मिल रहा है। और दूसरा है उसे 5% की छूट मिलती है। 5% छूट मतलब 95 रुपये का, 95% पर उसे प्राप्त होता है। तो वह जो प्राप्त होता है यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। काटा पीटी मचा दिए हैं। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं 32 गुणे 8 गुणे 95 हम करते हैं। 32 गुणे 8 गुणे 95 अगर हम करेंगे फ्रेंड्स तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 जीरो तो चला जाएगा। अगर हम 32 गुणे 8 करते हैं तो 32 गुणे 8 निकल के आ जाएगा 128। 32 गुणे 8 कितना हो जाएगा? 8 दूनी 32 गुणे 8, अगर हम इसको काटा पीटी और करते हैं तो 5 से काटेंगे तो 19 पंचे 95 और 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे इसको 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और 4 दूनी 8 और 4 3 12, 128 गुणे 19, 128 और गुणे 19 करेंगे तो 9 8 72, 9 8 72, 19 8, तो 9 8 72 मतलब 2 आएगा। इसको हम पूरा गुणा करना है तो 2 आएगा, 3 आएगा 24, तो 24 32 निकल के आ जाएगा इसका आंसर। 24 32 किस में? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा देंगे और तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। 3 धनात्मक संख्याओं का योग 339 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:7 है और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:9 है तो दूसरी संख्या के आगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इन तीनों का अनुपात कितना है? अब पहले और दूसरी का अनुपात 3:9, 3:7 है और दूसरी और तीसरी का 5:9 है। अब जो यहाँ पर नहीं दिया गया उसको हम भर देंगे। तो यहाँ पर क्या 7 भरेंगे और यहाँ पर 5 भरेंगे। अब इन सबको हम गुणा कर लेंगे। गुणा करने पर क्या रहा है? 7 बचे 5 3 15, अनुपात 7 बचे 35, अनुपात 9 7 63, 9 7 63। इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। इन तीनों को ऐड करने पर कितना रहा फ्रेंड्स? तो 5 3 8, 8 और 5, 8 और 5 13, 8 5 13 के 3, 13 के 3 हासिल 1, 6 3 9, 9 1 10, 6 3 9, 9 1 10 1 11, 113, 113 बराबर दिया गया है 339। तो यह कितनी बार जा रहा है फ्रेंड्स? या 13 3 39, या 3 बार जाएगा, या 3 बार जाएगा। तो 1 बराबर 3 निकल के आएगा। हमको ज्ञात करना है दूसरी संख्या कौन सी है। दूसरी संख्या कितनी है? 35 है। तो 35 गुणे 3 हम कर देंगे, 35 गुणे 3, तो 35 तिहाई होता है 35 दूना 70 और तिहाई 105, 105 निकल के आ जाएगा दूसरी संख्या। तो 105 किस ऑप्शन में फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी में है।
ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा देंगे और तुरंत चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और बिंदु ए बी से एक तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। बिंदु बी से ए तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। व्यक्ति को बी से ए तक जाने में लगे समय और ए से बी तक आने में ए से बी तक जाने में लगे समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लगे समय का अनुपात कितना है? तो अगर हम ए से बी तक बात करते हैं, ए से बी तक, उससे वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और बिंदु ए से बी तक वो आ रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है। तो यहाँ से देखते हैं कि दूरी वहाँ पर सेम है, दूरी सेम है, तो स्पीड का रेशियो क्या निकल गया? स्पीड का रेशियो निकल गया 9:15। तो यह है स्पीड का रेशियो, कितना है? 3 त्रिक 9 और 3 5 15, स्पीड का रेशियो यह है। और टाइम का रेशियो कितना आएगा? टाइम का रेशियो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पर दूरी सेम है। अगर दूरी सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो जो आएगा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ से निकाल लेंगे कि अगर स्पीड 3 है तो टाइम 5 निकल के आ रहा है, और स्पीड अगर 5 है तो टाइम 3 निकल के आ रहा है। तो पूछा क्या गया है? पूछा गया है बी से ए तक, बी से ए तक। अब हम बी को पहले लिखेंगे, बी से ए तक लगे समय, बी से ए तक अगर समय लग रहा है, या बी है और या है, बी से ए तक कितना समय लग रहा है? 3 समय लग रहा है, 3। और ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में कितना समय लग रहा है फ्रेंड? 5 लग रहा है। तो 3:5, 3:5। तो 3:5 किस ऑप्शन में दिया गया? तो 3:5 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा देंगे। उसके बाद तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 9 और 15 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर हम 6, 9 और 15 से विभाज्य संख्या देखते हैं तो 6, 9 और 15 का हम ले लेंगे एलसीएम। तो 6, 9, 15 का एलसीएम ले लेंगे। पहले इसको काटेंगे हम 2 से, तो 2 तिहाई 6 और 9 आ जाएगा और 15 आ जाएगा। फिर इसको हम काटेंगे 3 से, 3 से काटेंगे हम 1, 3 त्रिका 9 और 5 तिहाई 15। तो यहाँ से निकल के आ रहा है 5 तिहाई 15, 3 45 दूना 90, 5 तिहाई 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ से निकलेगा 5 तिहाई 15, 3 45 दूना 90, 90 निकल जाएगा इन सबका एलसीएम। अगर 90 इन सबका एलसीएम निकल के आता है तो वह छोटी छोटी संख्या क्या है? 90 है। 90 में हम क्या जोड़ दें जिससे आप एक पूर्ण वर्ग, हम कहेंगे 10 जोड़ेंगे, 90 10 100, तो 10 जोड़ेंगे तो यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो कौन सी संख्या? 10 जोड़ने पर, ऑप्शन नंबर ए जोड़ने पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक कक्षा के छात्रों ने राहत कोष के लिए 3,481 दान किए, 3,481 रुपये दान किए। प्रत्येक छात्र ने कक्षा में छात्रों की संख्या के बराबर राशि दान की। प्रत्येक छात्र ने, जितने छात्र थे उतनी संख्या ही राशि में दान कर दे। तो हम मान के चल रहे हैं ए छात्र थे, तो ए छात्र थे, तो बताया गया छात्र की संख्या के बराबर, छात्र की संख्या ए है तो ए के बराबर ही राशि दान की। तो कितना मिलाकर हो रहा है? 3481 रुपया दान कर दिया है। तो ए स्क्वायर बराबर है 3481, 3481। तो 3481 किसका वर्ग है फ्रेंड्स? तो हम कहेंगे यार किसका वर्ग है? हमको वर्गमूल निकालना नहीं आता है, तो हम कहेंगे नहीं आता, तो हम कहेंगे ठीक है नहीं आता। तो यहाँ से देखेंगे 1 है, तो 1 अगर आता है संख्या के वर्ग में अंत में, तो वहाँ पर क्या आ जाएगी? वहाँ पर आएगा या तो 9 आ जाएगा या तो 1 आएगा, या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा। और 1 और 9 कब आएगा? तो 1 और 9 हम कब लेंगे? तो या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। अगर फिर उसके बाद हम आगे से 2 संख्या देख लेते हैं, तो आगे से दो संख्या देंगे। 34 किन 2 वर्ग के संख्या के बीच में है? 34 जो है वह किन 2 संख्याओं के वर्गमूल के बीच में है? तो हम कहें 34 जो है वह होता है 5 25, 5 के वर्ग के 25 और 6 के वर्ग के मतलब 36, इन दोनों के बीच में है। अब इन दोनों के बीच सबसे नज़दीक किसके आ रहा है? अगर 5 के वर्ग करते हैं 25 के नज़दीक क्या आ रहा है? हम कहेंगे या हो रहा है 9 ज़्यादा हो रहा है, और 36 के मतलब या 2 कम हो रहा है। तो हम कहेंगे या 2 कम हो रहा है और 9 ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि हम कहेंगे या 6 के वर्ग के सबसे नज़दीक आ रहा है। 6 क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। 6 क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। तो जो 5 है, 5 को हम पहले लिख देंगे 59 और 5 को अंत में 51। तो यहाँ से जो देखेंगे जो बड़ी संख्या क्या है? 6 है, या 6 से बड़ी संख्या जा रही है, तो इसलिए जो उसका ऑप्शन हो जाएगा 59 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? 59 हो जाएगा। अगर यह 5 से जाती,
अगर यह 5 के नज़दीक आती तो हम कहेंगे वह 51 होता, क्योंकि यह छोटी संख्या के नज़दीक आ रहा है। तो इसलिए जो 5 6 के नज़दीक आ रहा है, इसलिए इसका जवाब 59 हो जाएगा। तो 59 हो जाएगा इसका सही जवाब। तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? 59 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संख्या 823 P2Q 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य हैं, तो P माइनस Q का मान कितना हो जाएगा? अगर कोई भी संख्या जो है 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होती है, 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित हो, तो हम कहेंगे वह 1001 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 1001 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 1001 से पूर्णतः कौन सी संख्या भी? जैसे यह कहीं पर लिखा गया एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, मतलब कि जो 3 बार संख्याओं का रिपीटिशन होता है वह संख्या 1001 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर भी अगर बात करते हैं तो यहाँ से वाई 8, 2, 3 और P2Q है, तो यहाँ से हो जाएगा 8, 2, 3 और 8, 2, 3। तो P बराबर दिया गया 8 और Q बराबर आ रहा है 3, Q बराबर आ रहा है 3, तो P माइनस Q हमको निकालना है। तो P बराबर 8 है और Q बराबर 3 है, तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 निकल के आ जाएगा। तो 5 किस ऑप्शन में? 5 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी को हम सही लगा के तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कुछ इस तरीके, जैसे यह है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। जैसे दिया गया है 1980 भागे 9, 1980 को जब हम 9 से भागा देते हैं, 9 से पहले हम काट देते हैं, तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 220 निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर माइनस दिया गया, -77 और प्लस और माइनस और प्लस यहाँ पर दिया गया है। इसको हम पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। तो 4 से इसको काटते हैं, यहाँ पर आप मतलब गुणा हो जाएगा, तो 4 से काटेंगे तो 4 का 9 4 और 3 7 39, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 36 और 3 39, 32 जाएगा, तो 9 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1980 यहाँ पर आ रहा है प्लस में, यहाँ पर क्या आ रहा है? 1980 प्लस में आ रहा है, और यहाँ पर माइनस 1980 दिया गया है, 1980 दिया गया है। तो यहाँ से प्लस और माइनस दोनों आपस में कट जाएंगे। अब क्या बचा? यहाँ पर बच गया, यहाँ पर -77 बचा और 220 बचा है। तो यहाँ से 220 में से -77 घटा देंगे, तो 10 में से 7 चलाएगा, 7 3 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 11, 11 में से 7 चला 4 बचेगा और 1 बचेगा, 143 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। कितना? 143 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा देंगे और तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स। आखिरी प्रश्न जैसे पता होगा यह होमवर्क होता है, हर एक सेट में हम आखिरी प्रश्न कराते हैं जो कि होमवर्क के लिए। अभी तक किसी ने भी सही जवाब नहीं बताया है कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को जरूर लाइक करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली वीडियो पाने के लिए।